नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस पावन अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इस पवित्र दिवस पर पीएम ने उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर का नाम वीर बाल दिवस रखा। मैं इसके लिए पीएम का धन्यवाद करता हूं। आज प्रकाश पर्व पर मैं सभी को बधाई देता हूं। इस प्रकाश पर्व को हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग गुरुद्वारा सभाओं में जाके गुरुद्वारा साहब में सभी ने प्रकाश पर्व मनाया है। और चूँकि महामारी का समय है, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से इस समय फैली हुई है, मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हमें अपने जितने भी आयोजन हैं, जितने प्रकार की जो भी हमारे आने वाले त्यौहार हैं, उनमें भी सभी लोगों को बहुत सावधानी के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ, जान माल की सुरक्षा रखनी है। जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, कोरोना के स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं, उन सभी का पालन करना है और कोशिश करनी, क्योंकि अभी चुनाव भी लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है, उसमें भी हमें पूरी तरह से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना है, उनके निर्देशों के अनुरूप में काम करना है, क्योंकि दोनों काम महत्वपूर्ण हैं। जीवन की रक्षा भी जरूरी है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबके सामने एक रास्ता रखा, एक मार्गदर्शन रखा, और उन्होंने कहा कि हमेशा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ साथ संगठन होना चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात छुड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूँ। और आज उनके इस पवित्र दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 26 दिसंबर को, जिस दिन उनके साहबजादों का बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश ऐसे गुरु हुए, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, जिन्होंने हमको ये सिखाया और दिखाया कि 2 प्रकार की चीज़ें इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार की ताकतें होती, कलम की ताकत और तलवार की ताकत, दोनों का मिश्रण कहीं पाया जाता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में पाया गया, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। मैं आज के दिवस पर पुनः उनको नमन। ऋषिकेश के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे गुरुद्वारा परिसर को गुब्बारों से और लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। देर शाम तक गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई समेत शहर के कई जनप्रतिनिधि भी दरबार साहिब में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। सभी ने श्री गुरु घर में कोरोना के बढ़ रहे कहर को कम करने के लिए प्रार्थना की। 7 दिसंबर से शुरू हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भी आज समापन हो गया। देर शाम चले धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथा, गुरुवाणी, कीर्तन का भी श्रवण श्रद्धालुओं ने किया। इस बार भी कोविड की काफ़ी प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद संगत बहुत उत्साहित है और धीरे धीरे करके सारे ही, मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना श्रद्धा सुमन नहीं देने आया यहाँ पर। और प्रकाशोत्सव एक ऐसा होता है हमारे यहाँ कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ठीक है, कोविड के जो नियम है उसका सब पालन कर रहे हैं। ऊपर हॉल में भी मैंने देखा है कि सारे अपना मास्क वगैरह लगा के थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठे हैं। लेकिन अब ये ऐसा पर्व है कि हर आदमी जरूर आता है। आज कीर्तन कथा सुबह से चल रहे हैं, उसका निर्प्रवाह अभी तक चल रहा है। गुरु का लंगर शुरू हो रखा है और जो संगत यहाँ से कल मत्था टेक के जाती है, फिर वो गुरु के लंगर की तरफ जा रही है। कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पे पहुँचे हैं? गुरुद्वारे में ज़्यादातर मुख्य अतिथि कोई नहीं होता, क्योंकि पर्व ऐसा है। लेकिन हाँ, राज्यपाल जी ने आना था, वो क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है उसकी वजह से नहीं आ पाए। और बाकी जितने भी हमारे स्थानीय विधायक, जो हमारे स्पीकर हैं, वो आए, मेयर आई हैं। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने
के बाद राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से मुताबिक होते हुए सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के जिला संगठन की क्या स्थिति है, उसे कैसे मजबूत किया जाए, इसी को लेकर उन्होंने अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जरूरी सुझाव दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बना है। ऐसे में स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार यहां जनता के अनुरूप खरा नहीं उतर पाई। भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वो कोई छुपे हुए नहीं, चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है। यहाँ जिस प्रकार से 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया है उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ की सरकार जो जिस विश्वास से लोगों ने जिताया, मुख्यमंत्री यहाँ बना और मुख्यमंत्री अच्छा कार्य नहीं कर पाए, सरकार अच्छा कार्य नहीं कर पाई, इसके कारण इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, 1 बार नहीं 3 बार बदला। तो आज जिस प्रकार से देश में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और जिस प्रकार से 3 बिल किसानों पर थोपे गए थे वो भी चुनाव के कारण वापस लेने पड़े, तो ये पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। लोगों ने मन बनाया है कि इन विधानसभा चुनाव में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस महकमे ने कमान कस ली है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने कहा कि क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि यदि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का धनबल और नशे से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया तो इस पर सख्ती से निपटा जाएगा। सर चुनाव आचार संहिता सर लागू हो गई, सर किस तरह का आज मीटिंग थी और क्या सर दिशा निर्देश दिए गए सर सुरक्षा में? जो ये विधानसभा निर्वाचन जो 2022 को होना है, ये इसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा सख्ती से, और चूँकि इसमें कोविड भी चल रहा है तो जो कोविड को देखते हुए जो नियमावली या जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनका भी पूरा पालन कराया जाएगा। इसके संबंध में मेरे द्वारा भी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक ली गई है और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कराएंगे और जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एफएसटी और एसएसटी जो टीमें हैं, उड़न दस्ते हैं और स्टैटिक टीमें हैं, ये लगातार काम करेंगी और किसी भी तरह से जो बॉर्डर एरिया पे हमारी लगातार दिन और रात की चेकिंग रहेगी। इसमें किसी भी तरह से बाहर से या जनपदों के अंदर कोई अवैध शराब या किसी भी तरह से जो नकदी या अन्य चीज़ें, नशे से संबंधित चीज़ें या जो भी आचार। उत्तरकाशी में भी चुनावों की घोषणा के साथ ही नगर निगम ने अपने आप को सक्रिय कर लिया है। पिछले दिनों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने बड़े नेताओं के आने पर स्वागत में बहुत सारी जगहों पर होर्डिंग, बैनर और दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए थे। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये सब चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन के दायरे में आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने शहर के अंदर और बाहर लगे सभी होर्डिंग्स, फ्लैग्स, बोर्डों और पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने निगम की टीम को और इसके लिए हटाने के भी आदेश दिए। खबर हरिद्वार के शिवालिक नगर से है, जहां पर प्रत्याशियों के बैनर और होर्डिंग उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और आने वाली 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान की तारीख निश्चित कर दी गई है, जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन हरकत में आ गया है। उसी कड़ी में शिवालिक नगर निगम पालिका कर्मचारियों द्वारा शहर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटाने की कवायद शुरू कर दी गई।
आचार संहिता लगने के बाद कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी नीलेश आनंद भंडने का कहना है कि जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। चुनाव आयोग के प्रचार को लेकर जिस प्रकार के दिशा निर्देश मिले हैं उनके अनुपालन के लिए टीमें गठित की गई हैं, उनको एडवाइजरी दी गई है। डीआईजी ने बताया कि चुनाव के दरमियान शराब और अवैध पैसों के बंदरबाट को रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही टीमें अपने कामों में लग गई हैं। कोविड के कि सारे जो कोविड के नियम सबसे पहले तो पालन किए जा रहे हैं। रैलियों पे इस पे रोक लगा दी गई है किसी भी प्रकार की। उसके बाद जो है जो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है कोविड के वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाका और चेक पोस्ट और बाकी जो टीमें होती है स्टैटिक सर्विलांस फ्लाइंग स्क्वाड उसको भी जो है एक्टिवेट कर दिया गया। यही टीमें जो चुनाव आयोग ने जो है वो जो टीमें निर्देशित किया है FST, SST, VST ये सारी टीमें जो है नोटिफिकेशन लगते ही जो है ये सारी। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आगामी चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलौर सीईओ पंकज गैरेला ने पुलिस कर्मियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, एक आचार संहिता का पालन और दूसरी कोविड नियमों का पालन कराने की। हालांकि सीईओ पंकज गैरुला ने बताया कि शांति व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उसी संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन कराए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी थाना मंगनौर में। तो उसमें जो निर्देश मिले उसी पे उनको सबको ब्रीफ किया गया है। तो जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो कराई जाएंगी और इसमें हमें जल्दी फोर्स का जो डेवलपमेंट भी होने वाला है इसमें टीमें बना दी गई हैं। तो इसमें आने जाने पर और जो पोस्टर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम के द्वारा बैनर पोस्टर होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित की है। इसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है। नगर आयुक्त और आदर्श आचार संहिता नोडल अधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि 48 घंटे के भीतर शहर के सभी बैनर पोस्टर होर्डिंग और अन्य तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। आज यहाँ पर जसपुर विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट BST, SST, BLO तथा सुपरवाइजर की यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उनको दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, PWD वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। तो उसी उसमें उनकी मीटिंग बुलाई गई थी तथा उनको एक प्रशिक्षण भी था कि किस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं तथा हमारे जो टोल डी हैं वो किस आधार पर इनको वितरित किए जाए। हरिद्वार में वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर नरेश चौधरी के संयोजन में 15 से 18 आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन स्कूलों कॉलेजों में अभी तक छात्र छात्राओं को वैक्सीन नहीं लगी है वहां के लिए 5 मोबाइल टीम बनाई गई है। स्कूलों के प्रधानाचार्य की मांग के अनुसार स्कूलों में ही जाकर रेड क्रॉस टीम वैक्सीन लगा रही है। डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि नगर हरिद्वार के कनखल, ज्वालापुर, मध्य हरिद्वार, भूतलवाला, खड़खड़ी और BHIL के रूप में क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। जिले के 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 63,000 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। छात्राओं और सभी लाभार्थियों के लिए उसमें हम लोगों ने जो हमारे जनपद हरिद्वार में हमारे जिलाधिकारी साहब ने पूरा डाटा मंगाकर जो यहाँ जनपद का डाटा था वो 1,27,000 का था और उसमें 63,000 लोगों को लग चुकी है। और उसमें जो नगरीय क्षेत्र हरिद्वार है जो उसमें हमें 15,000 का टास्क मिला था और उसमें 13,000 हम सभी को लगा चुके हैं। सभी स्कूलों में 53 स्कूल हमने पहले दिन ही कवर किए थे नगरीय क्षेत्र हरिद्वार के बता रहा हूँ। और उसी तरह से हम 3, 4, 5 और पूरा ये वीक जो DM साहब ने कहा इस वीक में 100% हो जाना चाहिए। तो इस वीक में हमारा उद्देश्य यही है कि हम
हर स्कूल में आज मौसम ख़राब था, कुछ बच्चे थे तो हमने मोबाइल टीम भेजी वहाँ, और हमने इस तरह से मोबाइल टीम बनाई हुई है पूरे सेक्टर बना के। अगर सब ऋषि और भीमगोड़ा और खड़खड़ी की तरफ कोई हमसे कॉल आती है तो हम वहाँ टीम भेज देते हैं। 5-10 बच्चे भी होते हैं तो हम टीम भेज देते हैं स्कूल में। और इसी तरह से ज्वालापुर, मध्य हरिद्वार और ये अपना खंखल और BHL सारे क्षेत्रों को हमने पूरा कवर किया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को 100% वैक्सीन लग जानी चाहिए। और जो हरिद्वार में है उनको तो हम लगा ही रहे हैं, कोई कुछ उनके परिवार वाले बता रहे हैं हरिद्वार से बाहर है। कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में लगातार पैर पसार रहा है। आए दिन राज्य भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर SSP के निर्देश के चलते थानाध्यक्ष उमेश कुमार की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ स्थित थाना परिसर से शुरू होकर रैली कॉलोनी के विभिन्न क्षेत्रों होती हुई मुख्य चौराहे पर पहुंची। इस दौरान रैली में शामिल पुलिसकर्मी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और मास्क लगाओ, जीवन बचाओ सहित कोरोना से बचाव संबंधी अन्य नारे लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके सरकार द्वारा मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता लागू करने का हवाला देकर लोगों को इनका इस्तेमाल करने की हिदायत दी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय है। ऐसे में कई लोग समय की जानकारी नहीं होने की वजह से अभी भी समय सीमा खत्म होने के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर नजर आ रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद मुनीकीरेती थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को जागरूक किया। मुनादी के दौरान लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोविड गाइडलाइन में बदलाव किया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। थाना प्रभारी निरीक्षक रिदेश शाह ने बताया कि मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यदि अभी भी लोग बेवजह नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। और वहीं उत्तराखंड में अब नाइट कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढ़ाया गया है, लेकिन उसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उत्तराखंड के मुनीकीरेती में जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया कि 2 घंटे का समय नाइट कर्फ्यू में बढ़ाया गया है। इसी के तहत लोगों को ये भी कहा कि वो बेवजह से बाहर ना निकलें और मास्क का प्रयोग करें। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे 4 युवकों को STF ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 प्लास्टिक के कट्टों में भरे 1 क्विंटल गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उस मामले का खुलासा आज SSP ऊधम सिंह नगर दलीप सिंह कुंवर ने किया। साथ ही SSP ने SOG टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की। बता दें कि SSP के निर्देश पर SOG टीम ने लगातार नशे के खिलाफ अपना अभियान चला रखा है। जैसे ही MCC चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे SOG ADTF टीम ये लोग भी ये जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास RFC गोडाउन के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक XUV गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो आंकी गई है इसकी कीमत है, तो वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है। जिले में मौसम सर्द होता हुआ जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्द हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग कहीं अलाव जला रहे हैं तो कहीं ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों में दुबके रहना मुनासिब समझ रहे हैं।
वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है और वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।